Assalamu alaikum, dear students. This is Batishwak. Hope you all are fine. Today we are going to start one more topic. It is the rise of commercial forestry. इसमें हम देखेंगे how Britishers produced commercial forestry, the forest that had high value in the European markets. As India, it was a colonial state. हमने पहले ही देखा था कि forest society and colonialism, यानी कि how forest society was impacted by colonial rule. इस पे इनका इम्पैक्ट क्या रहा था आज हम देखेंगे फॉरेस्ट सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहा. सो सबसे पहले हम देखेंगे जो भी इंडिया में फॉरेस्ट थे. So Britishers, they wanted to exploit Indian forests and they wanted to take it to European marketers in order to meet the demand. क्योंकि इनको वहां पे क्या था अगर हम देखेंगे बैकग्राउंड. सो दे नीड टिम्बर फॉर रॉयल नेवी. So they need timber to reconstruct to construct the ships, to repair the ships, and they needed forest, they needed forest trees, they needed timber to construct railways बनाने के लिए इनको ये timber चाहिए थे. अब हम देखेंगे जो ब्रिटिशर्स थे, सो दे वांटेड टू प्रोटेक्ट इंडियन फॉरेस्टर्स. अब इंडियन फॉरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो सकता था, बिकॉज जैसे हम आज देखते हैं कि देयर इज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, देयर आर रूल्स, देयर आर लॉज, देयर आर सम फॉरेस्ट एक्टर्स. तो आज हम देखेंगे ब्रिटिशर्स एट द टाइम दे वर वरीड हाउ वी कैन restrict people to make into the foresters, how we can protect foresters. तो ब्रिटिशर्स या बहुत ज्यादा वरी थे about the forest societies, the people who lives near the foresters, and so they knew that they will destroy the forests. और ये कुछ बाकी नहीं छोड़ेंगे ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि वो इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे. एंड फाइनली Britishers, in order to protect the forests, in order to restrict the people to make into the forests, so they invited here a person. His name is Dietrich Brandes. यानी कि they brought a German expert जिसका नाम था Dietrich Brandes. क्या इसका नाम? Dietrich Brandes है इसका नाम. ये एक जर्मन एक्सपर्ट था. He had knowledge how to प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स. हम एक कमर्शियल फॉरेस्ट्री कैसे राइज कर सकते हैं. देखिए, हाउ कैन वी राइज कमर्शियल फॉरेस्ट्री एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट्स फ्रॉम द लोकल पीपल, हाउ कैन वी प्रिवेंट इट फ्रॉम द लोकल पीपल. तो ही बिलीव्ड, यानी कि जो डाइटिक बैंडिस था, इसको क्या कर दिया गया. ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में सबसे पहले किसको बना दिया गया, आईजीएफ, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, किसको बना दिया गया, दैट इज डाइट्रिक ब्रैंडीज. एंड डाइट्रिक ब्रैंडीज, ही बिलीव्ड इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन. ये किस पे बिलीव करता था, साइंस ऑफ कंजर्वेशन. यानी कि इस चीज में बिलीव करता था कि अगर हमें कमर्शियल फॉरेस्ट को राइज करना है, ये फॉरेस्ट को बचाना है, तो हमें क्या करना है. ही बिलीव्ड इन साइंस ऑफ कंजर्वेशन. यानी कि उसने कहा था कि वी नीड टू कंजर्व फॉरेस्ट्स. तभी हम क्या कर सकते हैं, जब हम फॉरेस्ट को कंजर्व करेंगे फ्रॉम द लोकल पीपल, सो वी कैन इंक्रीज टिम्बर प्रोडक्शन. हाउ कैन वी इंक्रीज टिम्बर प्रोडक्शन. उसने कहा कि टिम्बर प्रोडक्शन थ्रू कंजर्वेशन. जब हम फॉरेस्ट की कंजर्वेशन करेंगे तब हम टिम्बर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. यानी कि यूरोपियंस, सो दे कैन टेक दिस टिम्बर फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन मार्केट. ये इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए उसने क्या कर दिया, एंड ही सेट अप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. जैसे आजकल हम देखते हैं कि इंडियन सर्विस सिविल सर्विस है, तो इसी तरह से उसने क्या बना दिया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस उसने बनाया था. इंडियन फॉरेस्ट सर्विस डाइटिक ब्रैंडीज का ही बनाया हुआ है. दिस वाज सेट अप बाय डाइटिक ब्रैंडीज. जैसे आईएसबी ये ब्रिटिशर्स ने ही बनाया था. तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दिस एग्जाम इट्स आल्सो रिक्रूटेड बाय यूपीएससी. इसमें फॉरेस्ट ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है. एंड ही सेट अप दिस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864. और इसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना दिए गए. द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, द फर्स्ट एक्ट that was formed
to protect foresters in 1865. 1865 में फर्स्ट इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना दिया गया, एंड दिस एक्ट वाज अमेंडेड ट्वाइस. इसको दो बार इसमें चेंजेस कर दी गई, इसमें तरमीम कर दिया गया. दिस वाज अमेंडेड ट्वाइस इन 1878 एंड 1827 रेस्पेक्टिवली. तो ये हम लेटर ऑन में आपको बताऊंगा. ये जो दो इसमें अमेंडमेंट्स कर दिए गए, वो क्या क्या अमेंडमेंट, किस लिए इसको अमेंडमेंट कर दिया गया. अब हम देखेंगे इससे पहले कि डायटिक ब्रेंडीज और इसका क्या कंट्रीब्यूशन था, यानी कि डायटिक ब्रेंडीज एंड हिज कंट्रीब्यूशन. इसका कंट्रीब्यूशन ये था, ही सेट अप इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस इंस्टीट्यूट इन 1906. यानी कि 19 सर्विस उसने एक इंस्टीट्यूट बनाया था जिसको हम कहते हैं FRI, फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको हम कहते हैं FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. इंपीरियल इसको इसलिए कहते हैं कि बिकॉज एट द टाइम देयर वाज अ कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर्स का रूल, उन्होंने बनाया था. इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था. ये एक्चुअली किसने बनाया था? डायटिक ब्रेंडीज ने बनाया था, जो आज आप यहाँ पे देखते हो. यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी भी बन चुकी है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, जो दोनों मूवीज वहीं पे बनी हुई है. इसके बारे में आपको ज्यादा ही पता होगा. तो ये इंस्टीट्यूट कब बना दिया गया? सो दिस वाज सेट अप इन 1906. तो किस पर्पस के लिए बनाया गया? यानी कि पीपल दे वर ट्रेन्ड देयर इन द इंस्टीट्यूशन, सो दे वर टॉट multi things there. For example, scientific forestry was taught there to the people या children जो वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, इनको क्या सिखाया जाता है? So those students are taught scientific, यानी they were taught scientific forestry. What is scientific forestry? Scientific forestry होता है कि it's a system in which old trees are cut down and the new trees are planted. जहाँ पे अगर कहीं पे ओल्ड ट्रीज है जिनका कमर्शियल वैल्यू ज्यादा नहीं है, और जहाँ पे कुछ नए ट्रीज इन्हें रोज लगाए जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. इन्हें रोज ये एक नया मेथड है जो कि इन्होंने कहाँ से लाया था? सो दिस वाज बोरोड फ्रॉम यूरोप, अदर कंट्री से इसको बोरो कर दिया गया था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. सो ये इनको वहां पे सिखाया गया जाता था वहाँ FRI में, यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. अब हम बात करेंगे कि जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बना दिया गया था इन 1865. सो दिस वाज अमेंडेड ट्वाइस. इसको दो बार अमेंड कर दिया गया, इसको दो बार इसमें चेंज कर दी गई. कब? 1878 एंड 1927. तो फर्स्ट 1878 हम यहाँ पे देखेंगे. फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया? यानी कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो फॉरेस्टर्स व डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. यानी कि जो फॉरेस्ट है, इससे पहले देयर वर नो कैटेगरीज, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर वर नो बाउंडेशंस फॉर द पीपल टू मेक एंट्री. इससे पहले जो फॉरेस्ट पीपल थे, सो ये फॉरेस्ट में एंट्री करते थे, ये एनिमल्स की वो ग्रेजिंग कराते थे. दे यूज्ड टू कलेक्ट फेवल वुड, दे यूज्ड टू कलेक्ट मेडिसिन्स एंड अदर थिंग्स. ये फॉरेस्ट चलाते थे. इससे पहले कोई वहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं थी. बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्टर्स, तो क्या कर दिया गया? फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. एक कैटेगरी क्या थी? द फर्स्ट वन दैट इज रिजर्व्ड कैटेगरी. यानी कि जिस फॉरेस्ट, इस नाम से ही पता चलता है, दैट वाज केप्ट रिजर्व्ड. यानी एक ऐसा फॉरेस्ट इन्होंने चूज किया, सो दैट इज कमर्शियल, मतलब दैट हैड कमर्शियल वैल्यू, दैट हैड हाई कमर्शियल वैल्यू. अब इस फॉरेस्ट में क्या करेगा? यानी इसमें कुछ अच्छे ट्रीज थे जिनका वैल्यू अच्छा था. सो द कॉमन पीपल, दे वर नॉट अलाउड टू मेक इन द फॉरेस्ट, दे कुड नॉट कलेक्ट अदर थिंग्स, या वो एनिमल्स की वो ग्रेजिंग नहीं कर सकते थे वहां पे. तो इनके लिए टोटली वहां पे ये अलो नहीं था, ना वो वहां पे इनको कोई परमिशन मिलती थी. एंड द सेकंड वन इज प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट्री. प्रोटेक्टेड में क्या था? यानी कि दिस वाज द कैटेगरी पीपल, इफ एनीबडी वांट टू मेक एंट्री इनटू द फॉरेस्ट, सो दे हैड टू टेक परमिशन. इनको फॉरेस्ट ऑफिसर से या जो वहां पे एम्प्लॉयज होते थे, इनको वहां से परमिशन लेनी पड़ती थी वहां जाने के लिए, प्रोटेक्टेड में जाने के लिए. तब जाके वो वहां पे जो डैमेजेड जो फेवल वुड था जलाने के लिए, जो वो ईंधन यूज करते थे, तो वो वहां पे कलेक्ट कर सकते थे. एंड विलेज फॉरेस्ट्री, सो दिस वाज ओपन, दिस वाज यूज्ड बाय फॉरेस्ट सोसाइटी, फॉरेस्ट पीपल, फॉरेस्ट कम्युनिटीज फॉर कैटल्स.
So this was all regarding this, the rise of commercial forestry. Thank you so much.